हाय, माय नेम इज अयान। आई एम नीट एस्पिरेंट 2025। दोस्तों, कहते हैं वो आदमी उसके बारे में बेहतर जानता है जो काम को करता है। ये हमारा, आप जानते हैं कि एग्जाम में नीट जिसकी तैयारी आप और मैं कर रहा हूँ, मैं भी एक ड्रॉपर हूँ। पिछले साल मैंने 12th के साथ अपेयर किया था। जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, वो रहती है सिलेबस का कंप्लीट ना होना। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लास्ट मोड पर उसे रिवीजन करने में दिक्कत आएगी और फिर वो टेस्ट सीरीज में भी प्रॉब्लम करेगा। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है एक एस्पिरेंट की जिंदगी में, वह है रिवीजन। रिवीजन जितना अच्छा होगा, जितने बेहतर होगा, उसके उसी प्रकार से उसका सिलेक्शन इतना आसान मिलेगा, इतने जल्दी होगा और इतने अच्छी रैंक आएगी। इसलिए दोस्तों, जो मैं अब YouTube पर एक सीरीज लाने वाला हूं, मेरी सीरीज का नाम है 1 चैप्टर इज इक्वल टू 10 मिनट। हमारे पास अब की बार नीट 2025 में लगभग 85 चैप्टर है और मैं चाहते चैप्टर को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक चैप्टर को लगभग 10-12 लेक्चर में खत्म करते हैं। तो मैं उन 10-12 लेक्चर को सब एक जगह मटेरियल इकट्ठा करके लाया हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या करेंगे हम इसमें, विथ ऑल थ्योरी, ऑल कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। आपको पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी पिछले 10 ईयर की, आप कमेंट में मैसेज कर देना, तो कमेंट करना, आप फिर पीवाईक्यू अलग वीडियो बना लेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम तो स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, लेट द स्टार्ट। चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? मोल जस्ट अ नंबर जिसे हम लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू n पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल मौजूद हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मोलिक्यूल्स, आयंस, एटम। एंड जो n है वो एक नंबर है, अवोगाद्रो नंबर, जिसकी केमिस्ट्री में वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और इसे हम कैलकुलेशन में यूज करने के लिए लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स। व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली हमारे पास 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें इस चैप्टर में सिर्फ उनका मास और चार्ज याद रखना है, क्योंकि बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट इज अ कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक एंड न्यूमेरिकल चैप्टर, इसलिए हमें हमारे पास क्वेश्चन में इसके मास और चार्ज यूज होगा। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और जो उसका चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। न्यूट्रॉन का मास हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻27, जो उसका चार्ज होता है वो नोट करने की बात है कि 0 होता है, और इसके पास इस पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? ऑलवेज क्वांटाइज। एग्जांपल से समझते हैं, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ पर जो E की वैल्यू होगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻90 C कूलम, और जो N होगा वो प्लस में होगा माइनस में होगा। N की वैल्यू हमेशा जो यहाँ पर रहेगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सोन, और जो चार्ज माइनस में होगी -1, -2, -3, -4। कभी भी जो n की वैल्यू यहाँ पर होगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी, यानी एग्जांपल 0.2, 0.3, 0.5 या 1.2, 1.3 कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट की फॉर्म में n की वैल्यू नहीं होगी। हमेशा जो होगी वो 1 का मल्टीपल 1 होगा। क्वांटाइज का मतलब ऑलवेज क्वांटाइज का मतलब कि वो 1 का मल्टीपल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो 1 से डिवाइड हो जाएगी A1, 2, 3 वाली सीरीज वाली। ओके, और टॉपिक है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। यूनिट होती है ग्राम। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के अंदर कि 1 मोल एटम का कितना मास होगा। एग्जांपल, हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, हीलियम 4 ग्राम, लिथियम 7 ग्राम एंड बेरिलियम 9 ग्राम। टॉपिक है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। नीट में इसके फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप ट्राई कर लीजिए। पिछले लगभग 10 सालों में 3 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। यही आया है, एक बार तो यही वाला ही क्वेश्चन आया है कि पूछा गया हमें 2 एटम दिए होंगे, उसकी परसेंटेज दी होगी और आइसोटॉप्स। फॉर्मूला होता है आइसोटॉप फर्स्ट इंटू परसेंटेज प्लस आइसोटॉप सेकंड इंटू परसेंटेज अपॉन 100।
जैसे एग्जांपल, क्लोरीन का आइसोटॉप्स यहाँ है 35 और परसेंटेज है हमारे पास 75। क्लोरीन सेकंड के आइसोटॉप्स है 37, परसेंटेज है 25। हम जो एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका फॉर्मूला होता है आइसोटॉप्स प्लस, मैंने आपको बता दिया, हमने फॉर्मूले में रखा अपॉन 100, जो सॉल्व करके 35.5। और हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, ट्रिक। क्या है ट्रिक? क्योंकि हमें देखना है क्या लिखा हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर दैट आइसोटॉप्स वेयर परसेंटेज इज मोर। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसके आइसोटॉप्स के करीब आंसर आएगा। आप देख लीजिए 35 के करीब नहीं आया, परसेंटेज 75 के ना, कितना है 35.5। ग्राम मोलिकुलर मास, यूनिट होती है ग्राम। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास? मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल। क्या है? मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल। लास्ट याद कीजिए, वन मोल मोलिक्यूल यानी Na मोलिक्यूल। तो ये ऐसे Na मोलिक्यूल। एग्जांपल से समझते हैं, H2O, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, 2 है, और ऑक्सीजन का 16, 18 आ गया। और NH ये वाला समझिए, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। यूरिया का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम मोलिकुलर मास में। कैसे? नाइट्रोजन का यहाँ पर होता है 14 और कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन का मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है 1। आप सोल्व कर लीजिए, 16 ग्राम आएगा। एटॉमिक मास यूनिट होती है हमारे पास इसकी एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम बोलते हैं AMU। What is atomic mass? Mass of one atom of an element। ध्यान दीजिए, एस डेफिनेशन में इसमें बोला गया है वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन मोल नहीं, यानी इसमें सिर्फ क्या पूछा गया, एक एलिमेंट की, एक एटम का मास पूछा गया है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन कितना होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हीलियम का 4, थर्ड है लिथियम का कितना होता है 7, फोर्थ है बेरिलियम का कितना होता है 9। ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। 1 AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एंड 1 AMU 1/Na ग्राम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम is molar mass ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर कितना मोल वही आ गए, यहाँ पर मोल आ गए ना, यहाँ पर आएगा Na, 1 मोल ऑफ, यानी एक Na सब्सटेंस के अंदर कितना मास होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, H2O, हाइड्रोजन का मैं आपको बता दूं 18 ग्राम होता है। फिर आता है हमारे पास NH3 अमोनिया, इसका होता है 17 ग्राम। फिर आता है सोडियम का होता है 23 ग्राम। इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम। हमारे पास अब टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितनी होगी 22.4 लीटर। इसे ml में कन्वर्ट करें 22,400 ml। व्हाट इज STP? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 0 होगा, और ये क्या हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में क्या होगा 273 केल्विन। और जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी वो होगी 1 atm। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, वेट के, वॉल्यूम, पार्टिकल। क्वेश्चन में हमें वेट गिवन है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। और वॉल्यूम गिवन है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और पार्टिकल गिवन है क्वेश्चन में तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गिवन पार्टिकल अपॉन Na यहाँ पर अवोगाद्रो नंबर है, जो इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। क्लास में सर इसको मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मोलिक्यूल, यानी एक मोलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल से समझते हैं, ग्लूकोज CH6H12O6, यहाँ पर कार्बन के एटम है 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। सेकंड फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द रेशो इन विच एटम कंबाइन। जब एटम को कंबाइन कर दिया जाए तो उसके रेशो निकालेंगे तो उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल से समझते हैं, C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। हम ऐसा करते हैं, 6 को बाहर कॉमन लेते हैं, जिसको X लिख देते हैं, बोलते हैं CH2O। किस रेशो फॉर्म में है 1 2 3, और जो X की वैल्यू हमें पता है 6 होती है, तो हमने मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या है X की मल्टीप्लाई CH2O में करेंगे तो क्या आएगा C6H12O6 आ जाएगा नहीं।
उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ऊपर था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको ध्यान रखिए।